जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारंग गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। रिकॉर्डिंग में खास ध्यान रखें, वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गुरु जी की बहुत प्यारे ब्लेस संगत है दिल्ली से जसकौर आंटी जी। हाँ जी, दिल्ली से जसकौर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। कोटि कोट कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जसकौर दिल्ली से और आज थोड़े टाइम के बाद गुरुजी की मेहर हुई है और मैं आज अपना सत्संग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बिना गुरुजी की मेहर के आप सत्संग अपलोड भी नहीं कर सकते हैं। जब तक उनकी रज़ा नहीं होगी तब तक हम इवन ये छोटा सा ही होता है सत्संग अपलोड करना संगत जी, बैठ के गुरुजी के सामने आज्ञा लेकर। बट लेकिन वो आज्ञा भी गुरुजी कब देंगे, किस टाइम आपको उन्होंने ब्लेस करना और किस चीज़ से ब्लेस करना है, छोटी छोटी चीज़ें गुरुजी ने सब चीज़ों का एक टाइम लेखा देखा, सब कुछ लिखा हुआ है अपने पास। हम जिस टाइम पे सत्संग अपना अपलोड कर रहे होते हैं संगत जी, हम उस टाइम पे भी ब्लेस्ड हो रहे होते हैं कि गुरु जी की छत्र छाया में बैठ के ही हम सत्संग अपना अपलोड कर रहे होते हैं। एंड आई कुड फील गुरु जी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शैडो होती है। एकदम से अंधेरा हो जाता है मेरे सामने, एकदम से लाइट हो जाती है, तो वो गुरु जी जैसे वॉक कर रहे हैं बिल्कुल मेरे सामने। और उस टाइम पे गुरु जी की इतनी मेहर होती है सत्संग अपलोड करने में कि वो जो जो बातें हमारे मुंह से निकलवाते हैं इनडायरेक्टली, वो उन्हीं संगत के पास भिजवाना चाहते हैं जिनको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होते हैं हमारे थ्रू। तो गुरुजी हमेशा अपनी संगत को ऐसे चुनते हैं जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो और जिनको आगे गुरुजी ने वही एक्सपीरियंस डिस्कस करवा के उनसे वो काम करवाना हो। तो गुरुजी इस तरीके से सत्संग अपलोड करवाते हैं। बोलने वाले को भी तभी परमिशन है जब सुनने वाले की वही सेम प्रॉब्लम होती है, उस तक वो चीज़ पहुंच जाती है। तो यही सबसे बड़ी महानता होती है कि गुरुजी सच्ची में आपके आसपास ही हैं और आपके पास में ही हैं। और वो कितने प्रूफ्स देंगे हमको संगत जी। एंड फ्रैंकली टेलिंग, अभी मैं गुरुजी घर पे मैंने गुरुजी को विराजमान किया हुआ था। लाइकवाइज आई सेड कि मैं थोड़ा महीने पहले अभी जब हम लोग आउट ऑफ स्टेशन गए थे उसके बाद मैंने गुरुजी को विराजमान नहीं करवाया कि गुरुजी की अभी देख रेख के लिए मेरे पास कोई मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। इसीलिए मैंने अभी गुरुजी का चोला जो है वो नहीं वापस से, मतलब गुरुजी को नहीं विराजमान करवाया। वो भी गुरुजी की मर्जी है। जैसे जब गुरुजी की मेहर होगी अपने आप गुरुजी मेरे दिमाग में वो शक्तियाँ, वो दिमाग जो मेरा इस टाइम पर इस चीज़ के ऊपर है कि यार अभी गुरुजी की सेवा कोई कैसे करेगा, कैसे हम करेंगे, ये है वो है, तो गुरुजी अपने आप सारा सॉल्यूशन निकाल के मुझे अपने आप ही इंडिकेशन दे देंगे कि बेटा अब तो मुझे विराजमान करवाओ कि अब सब कुछ सेट है। तो गुरुजी ने कुछ ऐसा भी किया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे घर में सत्संग नहीं हो रहे हैं, मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर मैंने सूरत वाले अंकल से भी डिस्कस किया, जिनके चैनल पे संजीव नारंग अंकल जी के चैनल पे ही मेरा सत्संग ये जाता है। तो मैंने अंकल से ही हमेशा डिस्कस करती हूँ अपनी प्रॉब्लम्स गुरुजी के रिलेटेड। तो उनके वहीं से मेरे को एक स्लाइड सा एक इंडिकेशन आया, जो गुरुपा ने उनको शायद बोला होगा और उन्होंने आगे मुझे ट्रांसफ़र किया कि टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई रीज़न है कि आपके घर में सत्संग अभी गुरुजी नहीं करवा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे नाराज़ है या कोई भी ऐसी चीज़ है। अभी गुरुजी चाहते हैं आप अपना सत्संग रोको भी मत, कि आपके मन में है करना है, चाहे भले ही आप जाके घंटा और संगतों के घर में जाके सत्संग करो, आपके थ्रू गुरुजी ने किसी और का भला करवाना है।
तो इसीलिए टेंशन मत लो, आप अपनी लड़ी को मतलब चलने दो, रोको मत। और आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे यहाँ पर एक फिक्स होता है थर्सडे एंड सैटरडे, पहले गुरुजी ने फिक्स करवाया हुआ था, क्योंकि गुरुजी के वचन थे कि बहुत जल्दी ऑक्यूपाइड हो जाएगी, मगर शुक्राना करना ना भूली। तो जो गुरुजी के वचन है वो तो सच होके ही रहते हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे एक्चुअली में ऑक्यूपाई करके, तो ऐसा हो गया कि सत्संग मैंने किया ही नहीं कुछ। मेरे अभी आप सभी संगत को बताया भी था कि मेरे अंकल भी आए हुए हैं बाहर से, तो भी एक रीजन था कि नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी के वचन हैं, इतने स्ट्रॉन्ग वचन है गुरुजी ने, अगर बोल दिया ना संगत जी, बार बार वही मैसेज आपको आता रहेगा किसी ना किसी टाइम, दिन रात जब खोलोगे वही मैसेज दिखता रहेगा आपको, तो समझ जाओ कि होने वाला है या हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। वो सीरीज गुरुजी ने शुरू कर दी है। अभी गुरुजी ने ये मैसेज अंकल के थ्रू तो मुझे पहुंचा दिया, और मेरे को सोचों में डलवा दिया कि अब ये कैसे ही होगा। लेकिन उस टाइम एक ताकत मिली अंदर, एक स्पार्क मिला कि मैंने अपनी सारी इतनी प्यारी संगत जिन जो भी जुड़े हुए हैं, हम एक साथ जुड़े हैं सबके साथ, मैंने सबको बोला। मैंने कहा जिस जिसने जैसे भी सत्संग करवाना है घर में, प्लीज टाइम निकालो गुरुजी का, गुरुजी के लिए, और उनका सत्संग घर में अपना शुरू करवाओ, कि मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं अभी नहीं करवा सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं मैसेज भी आया है कि सत्संग की लड़ी रोको मत अपनी जो शुरू हुई है। क्योंकि पहले तो सबका फिक्स था संगत जी की एवरी थर्सडे जैसा आंटी के घर में है ही है तो जाना ही है, तो वो एक हमारा फिक्स एक चल ही रहा था, उसमें टेंशन नहीं होती थी कि सत्संग हुआ नहीं, आज इसके घर नहीं हुआ, आज उसके घर नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी के घर अपनी अपनी फैमिली है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, नहीं किसी कारणवश करवा पाते। बट ये था गुरुजी ने मेहर करी हुई, तो इस घर में हो रहा था। तो अब संगत जी ऐसा हो गया कि मैंने अपनी प्यारी प्यारी संगत से रिक्वेस्ट भी करी, बोला भी, और करते ही करते गुरुजी ने मतलब 3-4 सत्संग करवा दिए, एवरी वीक के एक सत्संग मेरा फिक्स करवा दिया संगत जी। मतलब मैं, मेरी जब लास्ट संजीव नारंग अंकल जी से बात हुई थी, उसके बाद से लेकर अभी तक मैंने ऑलरेडी एक दो तीन, हाँ 3 सत्संग मैंने करे, हर एवरी वीक के फिक्स्ड। लेकिन अब फिर थोड़ा सा गैप पड़ा, बट अब कोशिश यही है कि मैं अपने ही घर पे शुरू करूं, क्योंकि संगत जी मेरे को ऐसा लगता है, मैं किसी भी संगत को बोलती हूँ तो किसी को भी मेरे को डिस्टर्ब करके, क्योंकि सबकी अपनी फैमिलीज हैं, जितना जो कर सकता है आराम से वो करे, कोई प्रेशर नहीं होता इन चीजों में, ये सब प्यार और मतलब भावनाओं की बातें होती हैं, इस पे किसी का जोर नहीं चलता। बट क्योंकि मेरे मन में शायद गुरुजी के लिए इतना गहराई में चीजें हैं, या इतनी गहराई में आप कह लो अटैचमेंट है या प्यार है, कि बिना सत्संग करे मेरे को ऐसा लगता है लाइफ में अब कुछ मिस हो रहा है। क्योंकि पूरे हफ्ते में बाबूजी को एक दिन अगर हम दे रहे हैं, अपना पूरा समर्पित कर रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब आप 24/7 बिजी रहते हैं अपने काम में, हफ्ते में भी 7 दिन होते हैं, अगर उसमें से एक भी दिन अगर हम अपने बाबूजी को दे रहे हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है वो एक दिन भी गुरुपा इतने प्यार से शायद कैलकुलेट करते होंगे उस चीज को भी, कि मतलब जो भी है उनके लिए ही है वो। तो अब ये हो जाता है कभी कभी संगत जी, मैं चलते, जितनी बारी भी मैं दरबार से निकलती हूँ, चाहे ऑफिस जा रही हूँ आ रही हूँ, जितनी बारी भी अप एंड डाउन में करती हूँ, मैं मत्था जरूर टेकती हूँ गुरु जी को भी और अपनी माँ को भी। तो लाइकवाइज आई ऑलवेज सेड कि मतलब माँ काली का भी अब मेरी लाइफ में उतना ही रोल हो गया है जितना मेरे गुरुपा का। तो माँ और बाबूजी तो ऑलरेडी मेरी लाइफ में अब है ही, पहले से भी थे, लेकिन अब मेरे को आप कह लीजिए मतलब एक्नॉलेजमेंट मेरे को अब हुई है इस चीज की, या मुझे अब माँ और बाबूजी ने ये बताया है कि हम तेरे पास हैं और तेरे साथ हैं और तेरे आसपास हैं, तेरे अंदर हैं। ये मुझे बहुत प्रूफ्स के साथ बताया। शायद मुझे ये टाइम था, ये उम्र थी जब मुझे ज्ञान होना था इन सब चीजों का, कि मेरे पास दुनिया की वो दौलत है जो सारी दौलतों को फेल करती है एक तरफ, और एक दौलत माँ बाबूजी की एक तरफ। वो मुझे इतने सालों में अब जाके मतलब पता चला इस चीज का, और पता नहीं कब से मेरा हाथ पकड़ा था मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बड़ी शक्तियां अगर मेरे साथ हैं, तो मुझे और किसी भी चीज की एट टाइम्स कभी कभी रिक्वायरमेंट नहीं लगती संगत जी, ट्रस्ट मी। क्योंकि मैंने हमेशा से अपने सत्संग में एक ही चीज बोली है सबको, कि कभी भी झूठ छल फरेब ये कभी भी मत करो। अगर आपका दिल इतना इनोसेंट है ना, अगर आपका दिल बच्चे का दिल है ना, अगर आप देखेंगे ना संगत जी, जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता, कहते हैं उसके मुंह से कुछ भी निकल जाना वो साक्षात सरस्वती माँ बैठी होती है, वो चीज हो जाती है।
तो कहते हैं कभी भी छोटे बच्चे को घर से रुला के काम पे मत जाओ, आपका दिन बड़ा बेकार जाता है, क्योंकि वो प्योर सोल है। और अगर आप सोचिए इस उम्र में आके, 20 उम्र, 30, 40, 50 की उम्र में भी अगर आप छोटे से नन्हे से बच्चे का दिल लेकर चलते हैं, वही मासूमियत, वही प्यार, वही कोमलता और वही स्वीटनेस, वही क्यूटनेस, उसके अंदर कोई बेईमानी का मतलब आप कह लो ड्रॉप नहीं होता। इतने शिद्दत के साथ बच्चा कोई भी चीज करता है, अगर आप देखेंगे ना संगत जी, अगर 1 घंटा उसको आप ड्राइंग में दोगे ना, तो बच्चा ड्राइंग ही करता चला जाएगा, उसको पता ही नहीं, उसको होश ही नहीं कितने बज रहे हैं। इतना इनोसेंट, इतना मासूम। एक खाना दे दोगे ना आप, उसको नहीं नॉलेज कि नेक्स्ट उसने क्या करना है, बट क्योंकि मम्मी ने खाना दिया है ना, तो बस अब मुझे खाना ही खाना है। उसको प्यास भी लग रही है, उसको कुछ लग रहा है, उसको कुछ नहीं पता, वो इतना मासूम है। तो बस कहने का भाव ये है संगत जी, अगर आप उतनी मासूमियत के साथ चलते हैं ना लाइफ लॉन्ग, तो जो हमारे सर के ऊपर हमारे माँ बाबूजी बैठे हुए हैं ना, उनको अंदर से ही मतलब हमें प्यार करने का मन करता है। वो प्यार, उनका प्यार आपको पता ही है संगत जी, फिर कौन सा ही प्यार होता है। अगर उन्होंने आपको अपने चरण कमलों में भी जगह दे दी है ना, बस उन हमारे लिए उतना ही काफी है, क्योंकि हम वहीं तक के ही हैं इस कलयुग में ना, हम जैसे लोग वहीं तक के ही सीमित है, उनके चरण कमलों तक ही सीमित है। अगर उन्होंने हमें वहां पे भी संगत जी जगह दे दी ना, तो बहुत बड़ी बात है। और वो सिर्फ अपनी गिनी चुने बच्चों को ही देते हैं। मुट्ठी भर संगत बनना है ना, बाकी अगर भीड़ बननी है तो गुरुजी कहते हैं जो मर्जी करो, मुझे कोई परवाह नहीं है, आप भी औरों की तरह आओगे ब्लेस्ड हो जाओगे। लेकिन जो मुट्ठी भर संगत है, मुट्ठी भर संगत का मतलब होता है गुरुजी को उस मुट्ठी भर संगत का अंदर से दर्द होता है। वो दर्द जो आपको हो रहा होगा ना, आप नहीं देख रहे गुरुजी को, लेकिन वही दर्द वो महसूस कर रहे होते हैं उस टाइम। संगत जी सेम टू सेम पेन उनके उसमें होता है। वो भी सॉल्यूशन इमीडिएटली निकाल कर देते हैं कि मेरा बच्चा इतनी जल्दी परेशान या हार नहीं मान सकता, क्योंकि ये सच्चा है। इसको छल कपट चालाकियां तो करनी ही नहीं आती है, ये कहाँ जाएगा मेरे अलावा, कौन इसको गाइड करेगा, कौन इसको रास्ता देगा। गुरु जी उसी वक्त आपके लिए एक पाथ बना देते हैं, चाहे कठिन, चाहे कांटो भरा, चाहे किस भी तरह, वो आपको एक पाथ दे देते हैं कि चल पुत्र, ऐदे होते चल हुन, चलना तेनू है, अगे दा सफर तेनू तय करना है, मैं सिर्फ तेरे वास्ते रास्ता बना सकता वहां। क्योंकि मैंने हमेशा संगत जी आपको बताया कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, कि वो आपको, क्योंकि हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं, अगर होते ना तो सच्ची बताऊं, मैं तो कहती हूँ हमें मनुष्य जन्म ही नहीं मिलता। अगर हमारे कर्म इतने अच्छे होते तो आज हम ऊपर बैठ के गुरु जी की शायद सेवा कर रहे होते। मनुष्य जन्म खुद में ही लेना एक तरफ से होता है कि हाँ, जितने भी कष्ट पाप जो भी करें आ जाओ इस धरती पे भोगने के लिए। आज कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसको टेंशन ना हो। कौन, अंबानी भी नहीं बचे आज आज की डेट में, अगर देखा जाए तो अंबानी भी टेंशनों से घिरे हुए हैं। उनको पैसों की टेंशन, जितने बिग बकेट्स विद बिग होल्स, यही बात हो जाती है। जितना रईस बंदा उतनी बड़ी टेंशन है, लेकिन टेंशनों से हर कोई घिरा हुआ है। खुश कोई भी नहीं है। आप किसी के पास आधा घंटा बैठ जाओगे ना, आपको अपना दुख कम और उसका दुख ज्यादा लगने लग जाएगा। तो सिर्फ मतलब ये है कि अगर जीना है ना आपको इस धरती पे, तो सिंप्लिसिटी में जियो संगत जी, बिल्कुल सिंप्लिसिटी में जियो। ना किसी के साथ कंपटीशन करो, ना किसी के साथ छल कपट करो। हाँ, आपको लगता है कि हाँ सोसाइटी मूव करनी है, तो सोसाइटी के लिए तो हमें कुछ ना कुछ कभी ना कभी दिखावा या उसमें करना पड़ता है, लेकिन वो वंस इन अ ब्लू मून, साल में एक दो बारी चलता है। लेकिन आप सोचो 365 डेज में से 300 डेज या 365 डेज ही हम कंपटीशन में लगे रहे किसी को नीचा दिखाने के लिए, आगे बढ़ते रहे, तो नहीं संगत जी। एक ना तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप थक के, हार के, टूट के वहीं गिर जाओगे। जो भी काम करो स्लोली एंड स्टेटली करो। गुरु जी आपके साथ हैं, वो आपको हर मंजिल पर लेकर जाएंगे, लेकिन गुरु जी भी कहते हैं पेशेंस रखो, हर काम में पेशेंस रखो। आज आपको कोई दुख आ जाता है ना, आप सबसे ज्यादा गुरु जी को बोलते हो, गुरु जी मैं की माड़े कर्म किते सी, तुसी मैनू ए दे दिता ए। नहीं संगत जी, वो जो टाइम मैं बार बार बोलती हूँ, जो दुख की जो घड़ी आपके ऊपर आती है ना, वो दुख की घड़ी को मत दुख की घड़ी बोला करो। वो बोला करो गुरु जी ने अपने साथ मेरे को टाइम देने, एक दूसरे के साथ बैठने का मुझे टाइम दिया है, कि आज तेरे पास मैं तेरे को वो टाइम दे रहा हूँ जब तू मेरे पास बैठे, मेरे से बातें करे, मेरे क्लोज आने की कोशिश कर। वो गुरुजी वो वाला टाइम देते हैं संगत जी आपको। वो दुख की घड़ी नहीं होती, वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम होता है। क्योंकि मेरे को भी 17 ईयर्स हो गए हैं, बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया है जस कौर ने भी,
हद स्ट्रगल किया है, लेकिन जब जब स्ट्रगल किया सिर्फ गुरुद्वारा, पाठ, पूजा, इनको याद किया और बिना किसी लालच के याद किया। ये लगा कि आज ये टाइम मिला ना तो चलो भगवान को ही समर्पित करना है मेरे को वो वाला टाइम। और देखो संगत जी, अगर आप जितना जितना टाइम हम भगवान को देते हैं ना, वो टाइम अपने पास भी नहीं रखते। वो हमें पता नहीं कितना इंटरेस्ट के साथ कभी ना कभी लाइफ में इतनी खुशियां भरा वो टाइम दे देते हैं ना, जो हमें एहसास ही नहीं होता कि हमने लाइफ में या पास्ट में पता नहीं कितने दुख झेले हैं। मतलब ये एक नेचुरल सी एक रेमेडी है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो एक बहुत नेचुरल सी संगत जी रेमेडी है। कभी भी आप दुखी हैं, परेशान हैं, ये मत सोचा करो कि पता नहीं मैंने किस चीज का मेरे को दुख आज मिल रहा है। ये नहीं, आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर चलो कि गुरु जी ने आज वो मुझे टाइम दिया अपने साथ बैठने का। आपके पास कुछ नहीं है करने के, आप आइडल हो, परेशान हो, काम नहीं बन रहा, बहुत चीजें बहुत उल्टी पुल्टी हो रही है, नहीं माइंड सेटल, गुरु जी के पास आके बैठ जाओ। अकेले ही चाहे सत्संग कर लो घंटा घर में बैठ के, गुरु जी के भजन लगाओ, उनसे बातें करो, सत्संग करना शुरू कर दो, प्रसाद बनाओ गुरु जी के लिए, उनको भोग लगाओ, उनको खाना खिलाओ, हर रोज गुरु जी की आगे अरदास करो, गुरु जी घर पे आओ, आज लंच खाओ मेरे साथ, आज डिनर खाओ। वो 1 घंटे का सत्संग में आप इनवाइट करते हो गुरु जी को ना। तो आप जैसे जैसे इस चीज में आगे बढ़ते चले जाएंगे ना संगत जी, आपको आपका दुख बहुत छोटा लगेगा। आपके पास खाने के लिए भी कुछ हो ना, आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि देने वाला बैठा हुआ है। वो आपके खुद के ही पापा है, गुरु जी हैं देने के लिए आप लोगों को सब कुछ। टेंशन मत दो, वो टेंशन फिर उनकी है। बस उनसे सिर्फ प्यार बनाने की टेंशन हमारी है। आगे देने लेने सबकी टेंशन हमारे माँ बाबू जी की है, हमारी नहीं है। मैं आज टेंशन फ्री इसलिए हूँ कि मुझे जो चीज मांगनी होती है मैं अपनी माँ के आगे खड़ी हो जाती हूँ, बाबू जी के आगे खड़ी हो जाती हूँ, और मैं उनसे प्रेयर करती हूँ कि माँ मुझे ये चीज चाहिए क्योंकि ये रीजन है, बाबू जी मुझे ये चीज चाहिए क्योंकि ये रीजन है। तो जब जिस एक्सटेंट तक अच्छा लगता है माँ बाबू जी को वो मुझे देते हैं, और जिस एक्सटेंट तक नहीं लगता वो मेरे दिन भी कटवाते हैं। 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ वो काम, 3 दिन नहीं हुआ, चौथे दिन उनको पता है राइट टाइम कब है मेरे बच्चे के लिए। पर उसका मतलब ये नहीं है ना मैं 3 दिन में सैडनेस में आ जाऊं या मैं डिप्रेशन में आ जाऊं, ऐसे नहीं होता ना। वो 3 दिन भी जो उन्होंने मेरे को ऐसे करके रखा था, पता नहीं क्या रीजन होगा, वो तो वही जानते हैं ना। मैं इस चीज में अंदर जाती हूँ ना मुझे जाना है। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ जो अपनी जिद रख देती हूँ माँ बाबू जी के आगे कि माँ आप देखो कैसे करना है, क्योंकि उनको पता है बहुत मासूम है, इसको कुछ नहीं पता दुनियादारी का। तो जब तक संगत जी नेचुरल है अपने अंदर से ना, मतलब ये बाय नेचर भी कुछ होता है, या आप जैसे भी मतलब बोल लो। और मेरे को नहीं पता, मेरा ही बेटा है जो मेरे अंकल हैं, 8 इयर्स के छोटे से अंकल हैं। मैं तो इसलिए सबको ही बोलती हूँ भोलेनाथ जी का वो कर्ण है। वो इतना भोला है, इतना भोला है, इतना भोला है संगत जी, स्कूल में मार खा के आएगा और मार खाता ही चला जाएगा। और स्कूल से कंप्लेंट्स आती हैं आपके बच्चे ने आज फिर मार खाई है, वो फिर मेडिकल रूम में है। उल्टा है हिसाब है बिल्कुल संगत जी। तो मैं घर पे आके बोलती भी हूँ इसको कि बेटा प्लीज कभी कभी ना डिफेंसिव भी होना जरूरी होता है। कहता मम्मा उनको दर्द होगी जिनको मारूंगा, कोई बात नहीं मैं दर्द ले लूंगा, मैं उनको मारूंगा ना तो मैम को भी बुरा लगेगा, और जो बच्चे हैं, उनको भी अगर लग गई तो उनको भी दर्द होगा। मतलब अगर आप ये भावनाएं लेके अपने मन में चलते हैं ना संगत जी, तो कहीं ना कहीं मन में बड़ी शांति है कि नहीं कुछ करा है ऐसा जो ये बच्चा मिला। एज अ मदर मैं आपको बता रही हूँ, सेम चीज जैसे हम बात करते हैं ना इतनी मासूमियत से, सेम चीज माँ और बाबूजी के अंदर भी आती है हमारे लिए। कितना मासूम है मेरा बच्चा, कितने कष्ट भोग रहा है कि सामने वाले को दुख ना हो, अपने ऊपर सारे दुख ले रहा है ये, मैं नहीं होने दूंगा ये। उस टाइम पर एक्चुअली में रोल शुरू होता है हमारे भगवानों का, जब वो बोलते तू कुछ नहीं बोलना, तेरे वास्ते मैं खड़े आवा और तेरे वास्ते मैं बोलांगा। तो संगत जी, अगर आप लोग इस चीज को थोड़ा सा भी फॉलो कर लोगे ना, आपकी लाइफ सॉर्टेड है। सॉर्टेड मीन सॉर्टेड आउट है, सब कुछ हो गया आपकी लाइफ में कंप्लीट। आपको ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है लाइफ में। बस जो कुछ है भगवान पे छोड़ दो कि आपने करना है, सब कुछ आपने करना है, मैंने कुछ नहीं करना। बाकी संगत जी, सत्संग करते हुए कोई भी भूल चूक हो जाए मुझे माफ कर देना गुरु जी, क्योंकि मेरे अंदर जो होता है वही बाहर होता है, जो मैं फील करती हूँ मैं वही सबके साथ डिस्कस करती हूँ। और बाकी मुझे गुरु जी ने मेरे दुख मेरे सुख सब वेवलेंथ की तरह ऊपर नीचे चलते रहते हैं, लेकिन आज मैं ये कि सिर्फ ओपनली सबको बोलती हूँ मेरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है सिवाय मेरे माँ और बाबू जी के, जिसने मुझे संभाला हुआ है। इनके बिना मेरी लाइफ का 1 सेकंड भी काटना मुश्किल है। 1 सेकंड, 1 मिनट तो बहुत लंबा हो गया, 60 सेकंड का, मैं कह रही हूँ 1 सेकंड भी काटना
माँ और बाबूजी के बिना मेरे लिए इम्पॉसिबल है आज। ऐसे लगता है जैसे इनका हाथ मेरे सर पे होना बहुत ज़रूरी है इस लाइफ में जीने के लिए। नहीं तो मैं शायद अब तक पता ही नहीं क्या कर चुकी होती। लेकिन संभाल लिया, मुझे पाल रहे हैं, मुझे पोस रहे हैं, मेरी हर एक नीड को पूरा कर रहे हैं माँ और बाबूजी। इससे ज़्यादा और कुछ एक बच्चा मांग ही नहीं सकता। मेरी केयर कर रहे हैं, मुझे 4 साइड से शेल्टर दे के रखते हैं सारा टाइम, कोई आँच नहीं आने देते। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार अगर कर रहे हैं माँ और बाबूजी, एक बच्चे को और किसी चीज़ की उम्मीद या किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं लगती। तो सिर्फ यही अरदास है सारी संगत से कि नीवे होके रहो, मत ऊंची रखो, लेकिन वैसे नीवे होके रहो प्लीज़। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई ईगो नहीं। अगर गुरुजी की संगत हो, गुरुजी के लड़ लग गए हो और गुरुजी के बच्चे बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड को बिल्कुल बाहर फेंक दो। हर किसी की मदद करने की कोशिश करो। और सबसे ज़्यादा गुरुजी को अच्छा लगता है जब हम अपने से छोटे लोगों की मदद करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनसे प्यार से बोलते हैं। सबसे ज़्यादा गुरुजी को ये अच्छा लगता है कि छोटे लोगां ਨੂੰ ना बड़े प्यार ਨਾਲ विनम्रता ਦੇ ਨਾਲ बुलाया करो, एटीट्यूड विच ना बुलाया करो। आज आपके पास हथियार है, सामने वाले के पास हथियार नहीं है, ऐसी दिलेरी का क्या फ़ायदा। मज़ा वहाँ पे आता है जब 2 बंदे हथियार लेके खड़े हों लड़ने के लिए ना, हार जीत तो वहाँ पे होती है। लेकिन एक आपसे भी नीचे है, तो आप उसको इतना भला बुरा बोल के आप क्या पा लेते हो लाइफ में? कुछ भी नहीं। जितना अपने से छोटे वालों की इज्जत करोगे ना, मैं आपको यही कहूंगी, आप अपना पॉजिटिव वे में मटका भरते हो कर्मास का। और पिजन्स को इस टाइम पे पिजन्स को खाना डालना, बाजरा, इस टाइम पे उनको पानी पिलाना। इस साल जितना पानी पिलाओ संगत जी, जिसको भी ज़रूरतमंदों को जितना पानी पिला सकते हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, इंसान हो जो प्यासा हो, कुछ भी हो, तो आप अपने कर्मास को बहुत पॉजिटिव करेंगे। पानी ज़रूर पिलाओ। पानी की जो ये रेमेडी है ना, ये कुछ कुछ रेमेडीज नेचुरल हैं जो भगवान तक हमें लेकर चली जाती हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बना देती हैं। क्योंकि उनको भी एक्चुअली में क्या चाहिए, धरती पे इतने सारे हैं, एक दूसरे की मदद करो। देखा जाए तो भगवान का काम थोड़ा कम हो जाता है ना, तो हम उनका बर्डन तो शेयर कर सकते हैं ना। पानी में तो कुछ भी नहीं जाता, ना आपका पैसा लगता है ना कुछ लगता है, मेहनत है वो हमें करनी है अगर हमें अपने गुरुजी के नेड़े जाना है तो। तो गुरुजी के ये सारे इंप्रेसिव पॉइंट्स हैं जिनसे वो बहुत खुश हो जाते हैं। पशु पक्षियों की सेवा करिया करो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जल ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬਾਜਰਾ ਉਹ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰੋ। मतलब गरीबां ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਟਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਲ, ਸਵੈਟਰ, ਸ਼ੂਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ कर्मास ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इस तरीके ਨਾਲ सही कर सकते हो। ये सारी छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो जिससे हम गुरु जी से जुड़ते हैं। मैं ये सारी छोटी छोटी रेमेडीज करती रहती हूँ, कहीं ना कभी मैं छोड़ती नहीं हूँ कि उनको तो गुरु जी के पास रहना है। हर एक रोज एक स्टेप छोटा सा बढ़ाना आगे गुरु जी की तरफ और अपनी माँ की तरफ। और सबसे पहले भगवान का इशारा ये होता है कि पहले इज्जत करना सीखो अपने छोटियां दी, उस तो बाद ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਘਰ 'ਚ ਛੇਤੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵਧੇ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵਧੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਜਿਕ ਮਿਰੇਕਲਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ, ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ अपना सत्संग ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एंड आई लव यू लव यू लव यू गुरु जी। गुरु जी सब ते उत्ते अपनी सोहनी जी मेहर बना के रखना हमेशा। एक गल होर संगत जी प्लीज़, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।